देश भर में नीट आंदोलन और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी अहम टिप्पणी की जिसने इस पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और सिर्फ प्रदर्शन होने की वजह से पुलिस बल प्रयोग नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कोर्ट ने और क्या क्या कहा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत के सामने कई याचिकाएं रखी गई जिनमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली और दूसरे राज्यों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इन याचिकाओं में राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका भी शामिल है। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र और संविधान दोनों का अहम हिस्सा है। अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो केवल प्रदर्शन होने की वजह से उन पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था और तय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर किसी समूह को किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करना है तो प्रशासन को उसके लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर प्रदर्शन के दौरान कोई असामाजिक तत्व हिंसा करता है या कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी अदालत ने साफ संदेश दिया कि लोकतांत्रिक अधिकार और कानून व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कहीं पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत से अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि उनके पास प्रदर्शन से जुड़े नए वीडियो और नई जानकारी है। वहीं एक वरिष्ठ वकील ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार की ओर से भी अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कुछ पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट होती दिखाई दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि अदालत इस पूरे मामले को किसी एक पक्ष से नहीं बल्कि सभी पहलुओं से देखेगी। उन्होंने कहा कि चाहे घायल पुलिसकर्मी हो या प्रदर्शनकारी, हर घायल व्यक्ति की चिंता समान रूप से की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सरकार से यह सवाल भी पूछ सकती है कि इतने बड़े प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस को पर्याप्त संसाधन और तैयारी क्यों नहीं दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। दरअसल पूरा मामला नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई जगह पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि सरकार का कहना है कि जहां प्रदर्शन हिंसक हुआ वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। देखना होगा कि क्या अदालत इस मामले में कोई नई गाइडलाइन जारी करती है, क्या पुलिस कार्रवाई की जांच के आदेश देती है और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।